9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमीन मौजूद है और आज हम चर्चा करेंगे बृजभूषण शरण सिंह के मामले में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना उनका खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह पर आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी कब चुप्पी तोड़ेंगे, ये सवाल लगातार बना हुआ है। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होगी, उसके जो है बीजेपी से सदस्यता उसकी कब वापस ली जाएगी, लगातार सवाल उठ रहा है। इस्तीफा लेने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से, बीजेपी का चाहे कोई भी आला कमान हो, वो कोई भी बयान इस पूरे मामले पर नहीं दे रहा है। ऐसे में महिला पहलवानों का आज जो है वो दिल्ली पुलिस ने बयान दर्ज किया है। 7 महिला पहलवानों ने अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई है दिल्ली पुलिस को और साफ तौर पर यह कहा है कि किस तरीके से बृजभूषण उन महिलाओं के साथ यौन शोषण करता था और किस तरीके से गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। तो लगातार ये आरोप जो है वो अब महिला पहलवान बृजभूषण पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह साफ तौर पर ये कह रहा है कि ये जो आरोप महिला पहलवानों की तरफ से उस पर लगाए जा रहे हैं वो सरासर जो है वो गलत आरोप है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां बृजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। धरना प्रदर्शन में महिला पहलवानों का साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी हो या ममता बनर्जी हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टियां, वो लगातार महिलाओं का साथ देती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बृजभूषण का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ले रही है और बृजभूषण की गिरफ्तारी पर पीएम नरेंद्र मोदी अगर चुप्पी तोड़ते हैं तो क्या वाकई बृजभूषण की गिरफ्तारी हो जाएगी और बीजेपी जो है अब उनसे इस्तीफा ले लेगी। नाज़मीन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो इस्तीफा बृजभूषण शरण सिंह का कहीं ना कहीं नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर तमाम सबूत भी मौजूद हैं, तमाम शिकायतकर्ता अपना बयान भी दर्ज करवाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो ये साबित हो रहा है कि सरकार अपने ही सांसद को बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं और ये कोशिशें जाहिर करती हैं कि बृजभूषण खुद ही अपने आप को बचाने के लिए झूठे आरोप महिला पहलवान खिलाड़ियों पर लगाते हैं, विनेश फोगाट पर लगाते हैं। यानी कि उन्हें डर नहीं है, उन्हें डर नहीं है क्योंकि यहाँ पर सत्ता में मजबूती है। उन्हें डर नहीं है कि मेरी सरकार तो मेरे खिलाफ नहीं बोल रही है तो मेरी गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती है। ऐसे में इस्तीफा लेने की बात जो सामने आती है तो ऐसे में सरकार को आगे आना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि विनेश फोगाट ने साफ शब्दों में यही कहा है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमने कई साल पहले भी बात की थी इस मामले को लेकर। हमने उनको साफ तौर पर तो नहीं कहा था, लेकिन इशारों में बताया था कि हमारे एक अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ इस तरीके की हरकत करते हैं, हमारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं जो भी खिलाड़ी हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आप खेल मंत्री से बात कीजिए, तो साफ तौर पर जाहिर है कि वो पल्ला झाड़ रहे हैं, यहाँ पर बृजभूषण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने खेल मंत्री का जिक्र किया, अनुराग ठाकुर पर सीधे तौर पर हमला करती हुई महिला पहलवान नजर आई। उन्होंने कहा कि वो पहले भी धरना प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन अनुराग ठाकुर ने उनको ये कहा कि आप धरना मत दीजिए और हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से षड्यंत्र के तहत ये मामला दबाने की कोशिश की गई अनुराग ठाकुर की तरफ से और ये पूरा मामला जो है वो दबा दिया गया। अनुराग ठाकुर ने तो सीधे गंभीर आरोप अनुराग ठाकुर पर भी महिला पहलवानों ने लगाए, लेकिन अभी तक खेल मंत्री की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। देखिए, खेल मंत्री खुद जिम्मेदार हैं। आप देखिए किस तरीके की हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद पर दंगे भड़काने के आरोप लगे हैं, लेकिन महिला पहलवान खिलाड़ियों को गलत बताते हुए दिखाई देते हैं। अनुराग ठाकुर की बात की जाए तो एक कमेटी बनाते हैं और कमेटी से ये कहते हैं कि जांच होगी और उसमें बबीता फोगाट भी मौजूद है। तो वो ऐसे दिखाते हैं कि विनेश फोगाट जो आरोप लगाती है यौन शोषण का, तो वो ऐसे दिखाते हैं हमने उनकी बहन को ही इस कमेटी में शामिल कर दिया, तो यहाँ पर वो शांत हो जाएंगी, धरना प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आएंगी। तो ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं या जो भी धरना प्रदर्शन की बात कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये शांत हो जाएगा। ऐसी साजिश अनुराग ठाकुर बनाते हुए देखे जा रहे थे, लेकिन जब तमाम खुलासे होते हैं सिर्फ अनुराग ठाकुर के खिलाफ, बृजभूषण के खिलाफ तो हो रहे हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर के खिलाफ भी जो ये बयान सामने आते हैं, उनकी साजिशें खुल रही हैं, तो इससे साबित होता है कि वो खुद बृजभूषण को बचा रहे हैं। वो महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ तो है ही नहीं। जनवरी में जो धरना होता है उसमें आप बखूबी देखिए कमेटी ने कोई भी काम नहीं किया है, जिसके विरुद्ध में ही तो ये देखा गया कि अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी, जिसके बाद धरने पर मजबूरन उन्हें बैठना पड़ा और कनॉट प्लेस के थाने पर वहां पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। जब कुछ
ऐसा नहीं हुआ। अनुराग ठाकुर ने साथ नहीं दिया, सरकार ने साथ नहीं दिया और ना ही पुलिस ने साथ दिया, तभी यहाँ पर उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट से इंसाफ की बात करती हुई वो देखी गई। बिल्कुल, यहाँ पर एक और सवाल जो है वो बहुत अहम हो जाता है कि दिल्ली पुलिस पर महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए। हम उस रात का जिक्र करना चाहेंगे जब बदसलूकी की गई महिला पहलवानों के साथ में। साफ तौर पर यह आरोप महिला पहलवानों ने लगाया कि शराब पी रखी थी उस वक्त जवानों ने और उनके साथ धक्का मुक्की की गई, कपड़े फाड़े गए, कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिन पर आरोप लग रहा है दिल्ली पुलिस पर ही और वही इस मामले की जांच भी कर रही है, क्या इंसाफ की उम्मीद लगाई जा सकती है इस दिल्ली पुलिस से, क्योंकि इन्हीं पर गंभीर आरोप लगे हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो तमाम महिला पहलवान खिलाड़ियों से पहले भी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर दिल्ली पुलिस निहत्थे रूप से देखी गई है। जब शाहीन बाग जामिया में हमला होता है तो तब वहां की पुलिस क्या करती हुई नजर आती है? वहां पर गोलियां चलती हैं, वो निहत्थे खड़ी रहती हैं। जब जहांगीरपुरी में हिंसा होती है तब भी वहां पर पुलिस पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि आपने किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। तो तमाम तरीके से आप देखें तो दिल्ली पुलिस विश्वास करने लायक तो नहीं है। इसी बात को लेकर वहां पर महिला पहलवान खिलाड़ियों ने भी जिक्र किया था। बीती रात जो भी शर्मनाक हरकत पुलिस द्वारा की जाती है, नशे की हालत में पहुंचते हैं और वहां पर महिलाओं को धक्का देते हुए नजर आते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, तो साफ तौर पर है कि विश्वास तो कहीं ना कहीं हटेगा ही। तो दिल्ली पुलिस से तो अभी महिला पहलवान खिलाड़ियों को विश्वास नहीं है, लेकिन कोर्ट की तरफ से दिल्ली पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि वो जांच करेंगे और उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगी। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस वो काम करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस जांच के तहत यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई है, जो यहाँ पर महिला पहलवानों को इंसाफ दिला सकता है। बिल्कुल, और इसके अलावा हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस पर सवालिया निशान इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि जेएनयू में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से जो प्रदर्शन कर रही थी महिलाएं बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर के, उनको किस तरीके से घसीटा गया, अरेस्ट किया गया, हिरासत में ले लिया गया। तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से उनके साथ भी बदसलूकी कर रही थी। तो ये तस्वीरें अक्सर सामने आती रही हैं कि अगर बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर के कुछ महिलाएं, कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो इससे दिल्ली पुलिस को क्या दिक्कत है? शांतिपूर्ण तरीके से ही तो प्रदर्शन हो रहा है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस को इसमें क्या दिक्कत है? हमने महिला पहलवानों को लेकर के ये जिक्र किया। पहलवान जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बारिश की वजह से उनके गद्दे गीले हो गए थे, इसी वजह से जो है वो अब बेड मंगवा रहे थे, फोल्डिंग बेड जिसको कहा जाता है। उसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने कहा कि अनुमति नहीं थी, लेकिन अगर अनुमति नहीं थी तो आप बातचीत करके पूरा मामला सुलझा सकते थे, लेकिन ये पूरी जो बातचीत है वो धक्का मुक्की में कैसे बदल गई और महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी किस तरीके से की गई? अगर वो बेड ला ही रहे थे तो अगर आप इजाजत दे ही देते तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। देखिए, यहाँ पर बात ये नहीं है कि बेड लाए जा रहे थे, बात ये थी कि वहां पर आम आदमी पार्टी के मंत्री बेड ला रहे थे। सोमनाथ भारती जो हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं, तो उनका मकसद यही है कि आम आदमी पार्टी के जरिए कहीं ये महिला पहलवान खिलाड़ी बृजभूषण के खिलाफ सबूत ना इकट्ठा कर ले, कहीं उन्हें इंसाफ ना मिल जाए। तो यही जद्दोजहद में मोदी सरकार देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी यही कोशिश कर रही है कि बृजभूषण के खिलाफ कोई भी आरोप तय ना हो, यहाँ पर कोई भी सबूत निकलकर सामने ना आए। तभी तो आप देखेंगे कि WFI की तरफ से उन्हें धमकाया भी जा रहा है, शिकायतकर्ताओं को FIR वापस लेने की बात की जाती है। यहाँ पर बजरंग पुनिया खुलासा करते हैं कि उन्हें जबरन पैसे दिए जाते हैं कि आप पैसा रखिए और इस धरना प्रदर्शन को खत्म कर दीजिए। खुद यहाँ पर बजरंग पुनिया कहते हैं, उनके पास ऑडियो मौजूद है बाकायदा इस चीज की, वो कहते हैं कि यहाँ पर हम धरना खत्म नहीं करने वाले। तो साफ तौर पर साजिश ये है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जरिए ये धरना प्रदर्शन ज्यादा मजबूती के साथ ना देखा जाए, इसलिए उन्हें ये दिक्कत थी कि ये गद्दे क्यों लाए गए, यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों की मदद क्यों की जा रही है। लेकिन जब वो रोती बिलखती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई बताती हैं कि हम क्या अपने मेडल वापस कर लें, इस दिन के लिए हम यहाँ पर आए थे कि सरकार हमारे साथ इस तरीके की हरकत करती हुई नजर आ रही है, सलूक करती हुई नजर आ रही है, तो साफ तौर पर यही जाहिर है कि सरकार हर रणनीति आजमा रही है ताकि महिला पहलवान खिलाड़ी अपना धरना जल्द से जल्द खत्म कर दें। बिल्कुल, ये मामला अब इसलिए और बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब देश के लिए जो मेडल लेकर के आए थे खिलाड़ी, अब वो वापस देने की नौबत तक आ चुकी है। यानी कि इस कदर ये मामला बढ़ चुका है कि अब देश के लिए जो मेडल इन खिलाड़ियों ने जीते थे, उन्होंने कहा है कि हम मेडल वापस कर देंगे लेकिन हमें इंसाफ दे दीजिए। और PM नरेंद्र मोदी, जिनका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, वो इस पूरे मामले पर अभी तक चुप्पी साधे हुए
हुए हैं। बहरहाल आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।